यहाँ ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो पाठ दीपावली वाला कंटिन्यू 5 साल 6 साल से कर रहे हैं? कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। 5-6 साल से। अच्छा, बैठ जाओ। अब बताओ कि इसमें कितने प्रतिशत लोग हैं जिसको आर्थिक रूप से सुधार दिखता है? हाथ उठाओ। आर्थिक रूप से लाभ। अच्छा। पाठ के लिए, पाठ से भरपूर लाभ लेने के लिए कोशिश करना चाहिए कि जब हम लोग पाठ करते हैं तो उसमें हमारी वृत्ति अर्थाकार हो। अर्थाकार मतलब क्या होता है? समझ समझ के हम पाठ कर रहे हो, क्योंकि हम लोग जो पाठ कर रहे हैं, देखिए बहुत ही बारीक दृष्टि से देखिएगा तो उसमें गुरु भी सम्मिलित है और ईश्वर भी सम्मिलित है। अदृश्य सत्ता जो भी उसको कह लो, हम लोग भले ही नाम लेते हो नारायण का अथवा लक्ष्मी का, पर इसके पीछे जो तथ्य है वो है नारायण, मतलब अस्तित्व, जो कि इस संसार के केंद्र में है, इस सृष्टि के केंद्र में है। और लक्ष्मी मतलब प्रकृति। तो आप इस तरह पाठ के द्वारा प्रकृति और साथ साथ में परमात्मा और साथ साथ में सद्गुरु का भी आवाहन कर रहे हैं। आप बीजक के पदों से पाठ कर रहे हैं तो वो सद्गुरु का आवाहन हो गया, और दूसरा आप परमात्मा को याद करते हैं और प्रकृति का जो वैभव रूप है, गीता के अनुसार प्रकृति ईश्वर का ही विभूति है। विभूति मतलब क्या होता है? हट। वहाँ उनके ही ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य है। गीता को भली भांति पढ़ने पर 2-3 एक जगह कभी गीता में आता है कि परमात्मा प्रकृति से बहुत अतीत है। वो भी हम लोगों को जानना चाहिए कि गीता में जो कहा गया है कि परमात्मा प्रकृति से बहुत परे है, तो वो उनका रूप क्या है? जहाँ की परम मौनता है, परम चुप्पी है, जहाँ कोई प्रकृति नहीं है, जहाँ कोई सुख दुख नहीं है, बिल्कुल शांति, तृप्ति और स्थिति, बस वे मात्र हैं वे, पर वे सबसे परे हैं। सबके सब में वे सब कुछ को संभाले हुए भी सब कुछ से वे परे हैं। वो एक उनका अलग रूप है। और दूसरा वे कहते हैं कि सब कुछ परमात्मामय है, मतलब वासुदेवः सर्वम। और आप लोग की उपनिषदें कहती है ईशावास्यो इदम सर्वम, है ना, कि ईश्वर के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। जिसे सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि साधो राम बिना कछु नहीं। ये एक रूप हो गया कि एक हुआ कि वो परम तत्व इन सब प्राकृतिक से परे है, एक ये हुआ। सब असंग है, वो वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, वहाँ किसी तरह का कर्तापन अथवा भोक्तापन कुछ भी नहीं है। और दूसरा वे बतलाते हैं कि प्रकृति से वे जो प्रकृति रूप में दिख रही है वो भी उन्हीं का रूप है, ठीक है।
और तीसरी बात बोलते हैं वे कि ये जो प्रकृति है वो परमात्मा का वैभव है, मतलब ऐश्वर्य है, मतलब इसी को विभूति कहा गया। गीता में विभूति योग है। तो इस प्रकृति को विभूति कहा गया। इन तीनों की समझ हम लोग को होनी चाहिए। अभी हम लोग जो पाठ कल हम लोगों ने किया, आज भी किया, इसका तात्पर्य है कि हम सद्गुरु का आवाहन कर रहे हैं और सद्गुरु की शरण में हैं और सद्गुरु ने आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? कि तय सुत मानु हमारी सेवा तो कह राज दे हो देवा, अगम दुर्गम गढ़ देहूँ छुड़ाई और वो बात सुनहु कछुआई। ऐसा सद्गुरु का भी आवाहन हो रहा है और हमें विश्वास भी कर रहे हैं कि आपने ऐसा कहा है तो भले ही देर हो जाए पर अंधेर संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जब गुरु माँ बच्चे थे, पढ़ते लिखते थे विद्यालय में, तब क्योंकि उस समय जिस ऐसे माहौल में थे, आज का है ना कि घर में नहीं चीसना है तो यहाँ काहे बच्चा चीस दिया, वहाँ काहे चीस दिया, हम लोगों को ये समझाने वाला कोई नहीं था। तो हम लोग जहाँ का तहाँ चीसा करते थे। तो क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना करना अथवा उन्हें पुकारना और उनका अनुभव हो, उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, इसके लिए उन्हें उनका आवाहन किया जाता था। और वे सुनते थे नहीं। बहुत बार लगा कि वे सुन लिए और बहुत बार लगा कि वे सुनते तो है नहीं। तो फिर क्या करते थे कि गुरु माँ दरवाजे में या दीवार में चिस कर लिख देते थे कि उनके द्वार में, उनके दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। तो मन में बहुत तसल्ली होती थी। उठते बैठते बार बार दीवार देख पाते थे अथवा खिड़की दरवाज़ा जिसमें भी लिख दिया गया है उसको पढ़ते थे कि उनके दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। सदगुरु कबीर साहब की भी एक बानी है, पड़े रहो दरबार में पाओगे मजदूरी। उनके द्वार को में पड़े रहो, जरूर उसका मेहनताना तुम्हें मिलेगा। यदि आप चाहते हो भौतिक उपलब्धि तो वो भी ठीक है। आप भौतिक उपलब्धि हेतु उनसे प्रार्थना करते हो तो वो देर सबेर जरूर ही पूरा होगा। क्यों? देर क्यों होता है? पहले जो हम लोग, आप लोग बारिश को देखते हो ना, तो शुरू में जब वर्षा बरसती है तो ऐसा नहीं लगता है कि पानी जमा होने लग गया अथवा ये जितना धरती पी पाती है, पहले धरती पी लेती है, उसके बाद जो अतिरिक्त होता है वो प्रवाह रूप में बाहर निकल जाता है। सही? तो वैसे ही हम लोग जब भी कोई सुमिरन करते हैं, पाठ करते हैं, चाहे सेवा का कार्य करते हैं, चाहे कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो हम लोगों के प्रारब्ध में जो विघ्न बाधाएं हैं, हम लोग के प्रारब्ध में जो विघ्न बाधाएं हैं, धीरे धीरे करके पहले उसको कटिंग करती है। हम लोगों का पाठ, हम लोग की स्तुति, हम लोगों का श्रेष्ठ कार्य, हम लोगों का परोपकार भावना, हम लोगों का सेवा भाव, वो पहले जो बाधक हम लोगों का कर्तव्य है उसको वो काटती है। हमारी सेवा, हमारा सुमिरन, हमारा ध्यान, हमारा पाठ, हम लोगों का सदकर्म अथवा सेवा भावी कर्म हम लोगों के बाधक प्रारब्ध को धीरे धीरे करके मिटाता है। जब हम लोग का बाधक प्रारब्ध हट जाता है तो फिर ओवरफ्लो होने लग जाता है। जब
तब फिर हम लोग को दिखने लगता है कि हमने जो कामना किया वो पूरा हो रहा है। हमारे जीवन में सब तरीके से अच्छा हो रहा है। इसमें जो जो अभी भी बाधक प्रारब्ध है, तो बाधक प्रारब्ध इधर कटता जाता है, इधर वो भी कट रहा है, और साथ साथ में वहाँ पर विघ्न बाधा दिखाई देता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये विघ्न बाधा तो जीवन में है ही। और लेकिन वे जब देखेंगे, अपनी जीवन का समीक्षा करेंगे अपने जीवन का, तो देखेंगे कि वो विघ्न बाधा रहते हुए भी बहुत कुछ ऐसा है जो पहले की तुलना में आज बहुत कुछ सुधरा हुआ है। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? क्या समझे? सेवा भाव रख रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, अथवा श्रेष्ठ आचरण में उतर रहे हैं, तो जहाँ प्रारब्ध के कारण दुख सुख प्रतिकूलता भी इधर आ रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी अनुकूलताएं हैं जो पहले जब नहीं करते थे तो वो सब नहीं था हमारे जीवन में, आज है। हमारे जीवन में अमुक जगह सुधार हुआ, अमुक जगह सुधार हुआ, अमुक जगह सुधार हुआ, ऐसा होता है। सबको अपनी अपनी आत्म समीक्षा करो। यदि आप मन लगा के नहीं करते हो, आप जो कहा गया है, और जैसे उन्होंने कहा तैं सुत मानो हमारी सेवा, इसका पहला ही अर्थ देख लो। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरह की सेवा में दोनों भाव आ रहा है कि एक तो उन आज्ञा का पालन करो, और दूसरा कि सद्गुरु के प्रसन्नता के अनुरूप जहाँ आज्ञा का पालन हो, वहीं पर हमारे जीवन में हो कि हम सद्गुरु कार्य विशेष रूप से क्या कर पाएंगे, क्या हम करते हो सद्गुरु के लिए विशेष रूप से हम क्या कर पाते हैं। तो ये जब पूरा होता है तो कह राज देव हो देवा, तब मैं तुम्हें दुर्लभ राज्य दूंगा। और नीचे उसी पद में कहा हुआ है कि जाय पाप सुख होइए घाना, निश्चय वचन कबीर का माना। ये बड़ा कीमती बात है। तुम यदि सद्गुरु के वचनों को निश्चय पूर्वक मानते हो, उन पर भरोसा है तुमको, यदि उनकी वाणियों पर आपको भरोसा है, निश्चय वचन कबीर के माना, उनकी प्रतिज्ञा पर आप भरोसा करते हो, तो तुम्हारा क्या होगा? जाय पाप, धीरे धीरे करके पाप, जो हम पाप मतलब क्या? ठीक है कि आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं पाप, लेकिन इस जीवन में भी अभी भी बहुत कुछ होता जाता रहता है, होता है, वो भी पाप कटते हैं। और जो हम लोगों का विगत जन्मों का प्रारब्ध है, विगत जन्मों का बाधक कर्म है, वो भी सने सने कटता है। निश्चय वचन कबीर के माना, पाप कटता है। और एक बात है कि बहुत कुछ है, आप बीजक के पद को लो, चाहे गीता के पद को लो, बहुत लगता है एक ही कोई व्यक्तित्व है जो कि अलग अलग समय में अलग अलग भाषा में उपदेश कर रहे हैं। कोई एक ही तत्व है जो कि द्वापर युग में उपदेश किया उन्होंने ही, और इस कलयुग में भी वे ही उपदेश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिलता जुलता देखो, जो मोहि जाने ताहि मैं जानूं, लोक वेद का कहा न मानूं, ऐसा गीता में है या नहीं? हाँ, कि मैं
ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, और मैं भक्त वत्सल हूँ। है गीता में है कि मैं भक्त वत्सल हूँ। और यहाँ सद्गुरु कबीर कह रहे हैं कि जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोग वेद का कान न मानो। लोग मतलब संसार के लोग क्या कहते हैं और वेद वहाँ क्या कहता है कि कर्म का दंड व्यक्ति को अवश्य भोगना होता है। ये कौन कहता है? वेद कहता है ना, हम लोग का शास्त्र कहता है कि कर्म जो हम करते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है, लेकिन चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं न मैं लोक की बात मानता हूँ न वेद की बात मानता हूँ, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे फल देता ही देता हूँ। असली बात क्या है? भक्ति। और भक्ति किसको कहते हैं? अभी हम लोग को लगता है कि हम लोग भक्ति करते हैं। सरकार प्रभु हमेशा कहा करते थे कि जैसी तेरी फाफड़ी तैसी मेरी हींग, आपका लगाओ। आप यदि कुदरत से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, कुदरत मतलब प्रकृति से ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भौतिक चीज़ों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अथवा अपनी सोच से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपनी मान्यता से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और सबसे बढ़कर अपने मन की भक्ति करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होता हुआ नहीं दिखता है। बस आप जितना उनको समर्पित कर पा रहे हो, जितना प्रेम समर्पित कर पा रहे हो, जितनी भक्ति समर्पित कर पा रहे हो, जितना उनकी आज्ञा अनुकूलता को समर्पित कर पा रहे हो, उतना ही आपके जीवन में बरकत दिखता है। अनुसार, उसी के अनुसार आप इतना कर पा रहे हो तो आपके मन मस्तिष्क में इतना आएगा, उद्धार की भावना अथवा सुधार की भावना इतना है। आप इतना कर रहे हैं तो आप इतना अनुभव कर पाएंगे, आप और ज़्यादा कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे। तो हमेशा विश्लेषण करते रहना होता है कि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं। क्या हम भक्ति गुरु गोविंद की कर रहे हैं या अपने मन की कर रहे हैं, अथवा अपने व्यक्तित्व की कर रहे हैं? हर समय मैं हर जगह मैं। और एक बात जानिए कि आपकी जैसी भक्ति होती है वैसा कर्म से दिखता है। मतलब क्या हुआ? आपकी सोच से पता लगता है कि आपकी भक्ति कितनी है। कैसे हम लोग जान पाएंगे कि हम लोगों की भक्ति कितनी है? हम लोग अक्सर सोचा करते हैं कि भक्ति मतलब क्या होता है, कि उनको अनुकूलता हो या ना अनुकूलता हो, हमें उनका पैर दबाना है तो दबाना है, ये भक्ति होगी। लगता है कि हम तो बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं क्योंकि उनका रोज पैर दबा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। इस नहीं चाहिए, ये हमारे बहुत प्रतिकूल हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं हमारा सेवा से ही तो मेवा मिलता है, हम सेवा ही करेंगे। तो उनके लिए ऐसो हम ढेर सारा मिठाई और पकवान बना, आप खाइए, आप पाइए। वे कह रहे हैं कि देख बेटे शुगर हो गया है, मत खिलाओ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपका शुगर है तो ठीक है, लेकिन आज का त्यौहार के दिन है, आप नहीं भोग लगाएंगे तो फिर क्या होगा? अधूरी ही है। तो हम वहाँ पर किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं? मन के द्वारा। आप बताइए कि
आप मन की भक्ति करोगे तो उसी तरह का फल पाओगे। मन के अनुरूप जो आप एकदम मन में बढ़िया से भक्ति कर रहे हो, तो आपका जैसा अगढ़ या सुगढ़, जैसा आपका मन होगा वैसा आपके स्वभाव से परिलक्षित होगा, आपके बातचीत से परिलक्षित होगा, आपके हर कार्य से आपके स्वभाव चीख चीख कर बोलता है। समझ में बात आई? आ रही है बात मेरे समझ में? आप यदि आपका भीतर अगर आपका मन अनगढ़ है तो आपका कर्म दिखेगा, दिखता है। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति का तात्पर्य है कि हम जबरन उनके जीवन में इंटरफेयर करें, मतलब हम उनको अपना क्या, भगवान हमारे अधीन है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अपने अधीन कर लें। और हर कार्य में दिखेगा कि मैं करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैंने किया, हमारा ऐसा बोध है, हमको ऐसा ज्ञान है, हमारा ये है, हमारा वो है। ये मैं इतना ज़्यादा चीखता है हम लोग के भीतर कोई, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हमारी अभी केवल वो बाहर देखने वाली आँखें तो है, पर भीतर देखने वाली आँख का विकास नहीं हुआ। और नहीं विकास हुआ, इसका भी कारण क्या है? इसका भी कारण क्या है? भक्ति की कमी। भक्ति की कमी ही इसका कारण है। यदि आपकी भक्ति सुदृढ़ हो पाती तो आप अवश्य ही ज्ञान और वैराग्य को उपलब्ध होते। श्रीमद् भगवत पुराण में आया है ना कि भक्ति रूप स्त्री है, उसके 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य, है ना। और बीजक में भी पहले शब्द में क्या कहा गया? संतो सदगुरु भक्ति यानी नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। आप में कितनी भक्ति है, कितनी भक्ति है, इसकी समीक्षा हम कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएं कि हमारे भीतर भक्ति है या नहीं है? किस चीज़ से इसको जानेंगे? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? किसको कहते हैं ज्ञान? समझ, ठीक है। और क्या? क्या? हम जितना अपने शरीर और मन और सोच और मान्यता से असंग होकर अपने हमारे भीतर जो मेरा मैं का अस्तित्व है उसमें हम अवस्थित हो पाते हैं, उसको जान पाते हैं, और वहाँ पर हम लोग मन और बुद्धि और इंद्रियां और अपनी सोच और अपनी मान्यता का आग्रह खत्म, है ना। गुरु माँ ने ऐसा बहुत जगह अनुभव किया है, क्योंकि गुरु माँ को आप अनेक लोगों से मिलना जुलना होता है। तो जो 2 सत्संग सुनते हैं, 4 सत्संग सुनते हैं, वे जब गुरु माँ के पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग तो अनेक में भटकते नहीं हैं, हम जानते हैं कि सब रूप में वही है, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो ये देखिए, वो उसको लग रहा है कि वो तो अपने आप को दिव्य समझ रहा है, और वहाँ उसको कृतज्ञता नहीं है कि ये ज्ञान उन्हें सदगुरु से मिला, ये कृतज्ञता नहीं है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम क्या जान रहे हैं? हम ये जानते हैं कि एक ही अस्तित्व है, वही अस्तित्व है, सो भिन्न भिन्न रूप में है,
हम लोग जानते हैं, हम लोग इस बात को बहुत मानते हैं। वही तनिक भी समर्पण का भाव अथवा कृतज्ञता का भाव कि ये हम सदगुरु से जान पाए, नहीं होती है। तो बताओ आपने किसकी भक्ति की? हुआ ना? थोड़ी सी बारीक चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो गुरु माँ के पास आएंगे तो वे सनातन धर्म के बारे में अथवा और कुछ के, सनातन धर्म तो सभी धर्मों का मूल है, ऐसा लगता है कि वे गुरु माँ को उपदेश कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि सनातन धर्म तो सभी धर्मों का मूल है और सनातन धर्म में ये आता है। सनातन धर्म में हम लोग सोचते हैं जाति पाति इत्यादि, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो है कि कर्म के अनुसार लोगों को वर्ण का बंटवारा होता है, ऐसा वे बोलते हैं, ऐसा वे अपनी ज्ञान का ढिंडोरा पीटते हैं। लगता है कि वो जान रहे हैं, गुरु माँ नहीं जान रहे हैं, तो गुरु माँ को वे बता रहे हैं। तो बताओ कि हम लोगों के भीतर ज्ञान है क्या? ज्ञान होता, यदि हमारी भक्ति पुष्ट होती तो हमें ज्ञान होता, और ज्ञान होता तो समझ में आता है कि नहीं इन बातों को। तो जब हम नहीं गुरु माँ के सानिध्य में थे अथवा सत्संग के सानिध्य में नहीं थे तो इन बातों को हम लोग जानते ही नहीं थे। तो फिर वहाँ पर क्या होगा? कृतज्ञता का भाव आएगा। और फिर क्या होगा? भक्ति बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। और हम लोग जब सोचते हैं कि हम ये जानते हैं, हमको पता है कि सब में तो वही है, लक्ष्मी के रूप में भी वही है, गणेश के रूप में भी वही है, वो यदि उनके बोलने के तरीके में पता लगता है कि वो अहंकार पूर्वक उसका बखान कर रहे हैं कि उस वाणी में उसकी कृतज्ञता है, नमनता है अथवा भक्ति है। नहीं, वाणी से पता चलेगा कि नहीं, बताइए? और आप मैं जितना ज़्यादा कर रहे हो, एक तरह से आप चोर हैं। चोर हैं? कैसे चोर हुए? हाँ, हम लोग सत्संग के द्वारा जो जाने उसको हमें इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो हमारा है, हमारे दिमाग की उपज है, हम लोग ये कर जानते हैं, हम वो जानते हैं। इसका मतलब आपके भीतर ज्ञान है ही नहीं। जैसे जैसे भक्ति सुदृढ़ होगा वैसे वैसे ज्ञान भी परिपक्व होगा। और हम लोगों में जो चोरी करने की आदत है, ये बहुत बारीक है, चोरी करने की आदत है, वो समाप्त होगी। जो जैसा है उसको वैसा बोल पाएंगे कि नहीं। हम इस ज्ञान को सत्संग के द्वारा जाना है ना, तो इससे दो लाभ है। एक क्या है? आपकी अक्कड़ घटेगी और अहंकार घटेगा। अहंकार घटता है, अक्कड़ घटती है, तो आपके जीवन में सुधार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अहंकार तो सबसे बड़ा काल है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं कैसा, मैं जैसा, केवल मैं। हर हालत में हम लोग अपने मैं मतलब क्या? अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना दिमाग, अपनी मान्यता, अपनी सोच को आगे प्रस्तुत करते हैं, है ना? तो फिर इसका मतलब कि आपके भीतर ज्ञान उभरा ही नहीं। सही। और एक चीज़ अनुभव करते हैं कि यदि कोई माता पिता हों चाहे गुरु हों, बहुत भाग्य से जीवन में गुरु का आना होता है। देखो, आज अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ के दिमाग में तुलसीदास जी का एक पद आ रहा था
कि धन दारा और लक्ष्मी, सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संग सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत मतलब बेटे, परिवार, दारा मतलब पत्नी या पति जो भी हो, और लक्ष्मी मतलब संपदा, ये पापी को भी मिल जाते हैं, सही। पर सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये दुर्लभ चीज है। सत्संग और अस्तित्व की कथा, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, वस्तुतः अध्यात्म क्या है, वस्तुतः धर्म क्या है, ये दुर्लभ चीज़ है, दो दुर्लभ है। और हम लोग इस दुर्लभ तत्व को प्राप्त किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। तो अब अगला कदम क्या होगा? जितना होश पूर्वक हम सत्संग में आकर उसको सुन पाते हो, और साथ साथ में सत्संग जो सुन रहे हैं हम लोग, चाहे जो हम लोगों के भीतर ज्ञान विवेक का विकास हो रहा है, उसमें यदि आपको अकड़ आ जा गया और सोचने लगे कि ये ज्ञान तो मेरा है, और ऐसा हो जाए कि कोई चूहा से संत की कृपा से शेर बन गया, और फिर वो शेर के रूप में उस संत पर ही आक्रमण कर दिया, तो फिर क्या बन गया? वो फिर से चूहा बन गया। पुनः मुझको भवा आप लोग कहते हो। तो उसी तरह हम लोग जो जानते हैं उसमें यदि अकड़ है, ज़्यादातर यही होता है, अकड़ हो जाता है। और एक बात होता है कि हम लोगों का मन जैसे जैसे ये अकड़ बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नालायकी बढ़ती है कि हम बहुत हर जगह हम अपना ज्ञान को बघारते हैं और ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो सद्गुरु का ज्ञान ही हमारा है, हमने उस ज्ञान को पाया, हमारे दिमाग ने उस ज्ञान को प्रस्तुत किया, हम इसको जानते हैं। तो आपका अकड़ बढ़ रहा है ना, अकड़ आपका बढ़ते जाएगा, और इधर जो आपके भीतर आध्यात्मिक ऊंचाई आती, आपका भक्ति और परिपुष्ट होता, वो भक्ति कमज़ोर हो रही है, हो रही है। और दूसरी बात, अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो कि थोड़ा सूक्ष्म है, आप लोग ध्यान देना, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये बात एकदम अकाट्य है कि व्यक्ति को अपनी गलती नहीं दिखती है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुबह। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, निंदक है ना, हम लोगों में जो छुपी हुई गलतियां हैं जो हमको नहीं पता चलता है। क्या हम अपनी गलती को समझ पाते हैं कि हमारे में अभी ये गलती हो रही है? सो नहीं समझ पाते हैं। तो कोई निंदक होता है तो वो इशारा करता है कि आप में ये गलती है। हम निंदक की गलती को देख पाएंगे क्योंकि वो हमसे दूर है। बात समझ में आ रही है? हम दूसरे की गलती को देख पाएंगे क्योंकि वो दूर है। आप अपने आँखों की बरौनियों को देखकर बताइए कि आपकी आँखों में जो बरौनियाँ क्या कहते हैं, ये जो पलक में हम लोग को ढेर सारे भगवान ने ब्रश बनाए हुए हैं, उसको बरौनियाँ कहते हैं। तो क्या आप अपनी बरौनियाँ को देख पाते हैं? क्योंकि जो देखने वाला तत्व है, आँखें हैं, वो और बरौनियाँ बहुत ही निकट है। इसलिए ना बरौनियाँ आँख को समझ पा रही है, ना आँखें बरौनियाँ को देख पा रही है, क्योंकि बहुत निकट है। उसी तरह हम लोग देहात से जितना अधिक जकड़े हुए रहेंगे, एकदम घाल में, देह में इतनी ज़्यादा
नज़दीकी है, मन से हम लोग का इतना अधिक चिपकाव है कि हम अपनी मन की गलतियों को नहीं देख पाते हैं, अपनी अनगढ़ता को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यदि कोई बता दे रहा हो कि देख आप में ये गलती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि ये तो हम सोच ही रहे थे। अपने आप का पक्ष लेने का पागलपन इस तरह लोगों में सवार रहता है, अपने मन का पक्ष। कोई गलती दिखा दे रहा है, उसके ईगो को ये सहन नहीं है। वो क्या कहेगा? हाँ, हम तो अभी कर ही देते, अभी हम सोच ही रहे थे कि इसको करना है, अभी 2 मिनट पहले हम सोच रहे थे कि इसको करना है, लेकिन नहीं कर पाए। अभी वहाँ चले गए, ये करने लगे, वो करने लग गए, इसलिए नहीं कर पाए। आप बेकार बकबक करते हैं। हम तो पहले ही जानते थे, पहले ही कर रहे थे। कहीं पर उड़ेड़ बून हो, मान लो कि यहाँ ये देखिए रंगोली है, एक तरफ से मिट गया है, तो ये रंगोली कैसे मिट गया? यदि कोई बोलता हो तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ अभी सोच रहे थे, पहले सोचे कि यहाँ पे हम साफ सफाई कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ जो जो करने का काम है उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम सोच ही रहे थे करने का। वो झूठ बोल रहा है। देखिए, हम लोग को हर हालत में अपने मन की समीक्षा को सीखना होगा, अथवा यदि हम बहुत मन के निकट रहने के कारण अपनी गलती को नहीं देख पा रहे हैं, तो चाहे माँ हो चाहे बाप हो, माँ बाप भी नहीं देख पाएगा उतना गलती, क्योंकि वो भी अपने मन से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, तो उसके लिए और बहुत ज़्यादा ममता और मोह है, तो उसे अपने बच्चे की गलती दिखती है? भला दिखती है? कितने लोग नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सघनता है। वे भी हमें नहीं बता पाएंगे कि बेटे तुम ये कर रहे हो, नहीं बता पाएंगे। तो यदि कोई मित्र हो जो हमसे प्रेम करते हुए भी हमसे थोड़ा दूर है, हमारा अच्छा चाहते हुए भी वो हमारे में आसक्त नहीं है, मोह से ग्रसित नहीं है, वो व्यक्ति बता पाएगा, सद्गुरु बता सकते हैं, क्योंकि वे आपके साथ रहते हुए भी आपसे दूर हैं। उनका मन आप में मुग्ध नहीं है, उनका मन आप में मोहित नहीं है, तो वे यदि कुछ बता देते हो तो वहाँ पर लाठी लेकर खड़े हो जाना कि हम तो सोच ही रहे थे, हम कर ही देते, आप भी सोच रहे थे कि उधर उधर से निपट लेते हैं, उसके बाद इस कूड़ा को उठा दें। और आप गुरु कह रहे हैं कि एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, एक समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कहा गया कि ये कूड़ा क्यों है यहाँ, ये कूड़ा तो हम उठाते ही, सोचे पहले ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद कूड़ा उठा देते हैं। आप बताइए आपने क्या किया? आप किसकी भक्ति में डूब गए? मन की भक्ति। तो फिर आपको वही मिलेगा जो मन की भक्ति करने वाले लोग को मिलता है। आप कितने प्रतिशत ईश्वर की भक्ति और गुरु की भक्ति कर पाते हो? सद्गुरु की भक्ति जो जिनके जीवन में झांकने पर पता चलता है कि उनमें ज्ञान भी है, विवेक भी है, वैराग्य भी है और ईश्वर के प्रति भक्ति भी है, उनका जीवन, उनका जो व्यक्तित्व है हमारे व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। किसे लगता है किसी को कि हम लोगों के व्यक्तित्व से गुरु का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो जो हम लोग जैसे ही इस बात को स्वीकार करता है हम लोगों का मन कि हमारे व्यक्तित्व से गुरु का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा है,
तो फिर क्या आएगा? भक्ति आएगी, आएगी ना। और हम हर जगह अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए लाठी लेकर दौड़ते रहते हो, हर चीज में, हर कोई, तो फिर क्या होगा? आपकी भक्ति पुष्ट होते जा रही, आप कंगाल रहोगे। बाहर दुनिया के सामने भले ही टिप टाप कर लो, भले ही कितना भी उपदेश कर लो, वो भी हम अपना उपदेश कुछ नहीं बोलेंगे। सारा जो भी हम कुछ कह रहे हैं वो सदगुरु से सुने, सत्संग में जाने, उसी बात को कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भीतर से ज्ञान कोई प्रस्फुटित हो रहा है, वही बात बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? अहंकार। यदि आप में समर्पण नहीं है तो इसी को कहा श्री कृष्ण ने गीता में चोरी कहा। आप उनकी बात बोल रहे हो, लेकिन ऐसा बोल रहे हो जैसे लगता है कि तुम नाना घर से लेके आए हो, चाहे माँ के पेट से जन्मे थे तो उस समय से तुम ये बात जान रहे थे, अथवा तुम्हारे भीतर से कोई दिव्य ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा था। ऐसा नहीं है। आत्मसमीक्षा करके देखो, उनकी ही उगली हुई बात को आप चोरी करके उन पर ही ऐसा प्रस्तुत कर दोगे कि तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे भीतर असीम समझ क्या ज्ञान है। लेकिन वास्तव में जीवन में झलकना चाहिए ना, वो ज्ञान झलकना चाहिए। आपके भीतर यदि ज्ञान है तो आपके व्यक्तित्व से झलकना चाहिए, पर आपके व्यक्तित्व से झलकता नहीं है। आपके व्यक्तित्व से जो झलकता है वो दिखता है कि अज्ञता है, बेवकूफ़ी है, मन का बहुत ज़्यादा आग्रह है ना हम लोगों में, क्योंकि भक्ति सुदृढ़ नहीं है, इसीलिए ना हम लोगों के भीतर जितना होना चाहिए उतना ज्ञान है और ना ही वैराग्य का प्रादुर्भाव है। सही? देखो, बढ़िया से खोज के देखो, मूल कारण क्या है? भक्ति। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। यही श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। एक ही तत्व, एक ही व्यक्तित्व, अलग अलग युगों में अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा है, पर तत्व एक है। तो जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, पहले हम उनको पहचान तो लें, है ना। भक्ति जागेगी जब उनके प्रति लगाव होगा, उनके प्रति आपका दिल दिमाग जुड़ा हुआ होगा, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हम लोगों के भीतर सच्चा ज्ञान और सच्चा वैराग्य, सच्ची समझ, और जो इस भौतिक जगत से परे, मतलब दृश्य जगत से परे जो अदृश्य जगत है, उसमें भी हम झांक पाएंगे। भौतिक जगत को भी हम लोग भली बात ये नहीं जान पा रहे हैं। मन क्या है? भौतिक जगत का हिस्सा है कि भौतिक जगत का हिस्सा है? तो हम अभी अपने मन को बढ़िया से नहीं जान पा रहे हैं। तो इस भौतिक जगत के परे जो अभौतिक तत्व है, अभौतिक जगत है, दृश्य जगत से परे जो अदृश्य जगत है, उसको तो, उसमें हमारी तो कोई झांकने की कैपेसिटी ही नहीं आई है। आई? नहीं आई। तो उसको हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? भक्ति से। आपकी भक्ति मैच्योर होती जाएगी। कुछ मत करो, ज्ञान के लिए अलग कोई साधन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। आप वैराग्य को जितना अपनाना चाहिए उतना नहीं अपना पा रहे हो, कोई बात नहीं। इन सबको इग्नोर करो, पहले भक्ति को साधो। भक्ति भक्ति भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति का विकास होगा वैसे वैसे मैं जो हम लोग बकरे जैसा करते हैं ना, देखते हो बकरे लोग मैं करता है तो क्या हालत होती है उसकी? कटता है ना, कितना कटता है। तो
हम लोगों के भीतर जो मैं का पागलपन है वो हटता जाएगा केवल एक भक्ति से। चोर मत बनो, भक्ति करो और सच्चे दिल से जानो कि जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है। इस बात को जानो, हमेशा अकड़ मत दिखलाओ, ऐसा प्रस्तुत मत करो कि हम जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सामान्य शिष्य को भी गुरु माँ देखते हैं, चाहे वे सनातन धर्म की बात कर रहे हो, चाहे जाति की बात कर रहे हो, चाहे वेदों की। और वेद में तो स्त्री भी को भी वेद पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि उसमें अनेक मंत्र दृष्टा स्त्रियां हैं और वो किसे सुना रहे हैं? अकड़ के साथ। अब देखो, अगर सावधान ना रहें तो यही होता है ना। तो उसका मतलब क्या है कि हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है। अगर भक्ति पूर्ण होती तो हमारे में ये चोरी की भावना कैसे आती? वहाँ तो भक्ति हमें सुझाव देता कि नहीं, ये ज्ञान तो हमने अस्तित्व से प्राप्त किया, ये ज्ञान तो हमने अपने सद्गुरु से प्राप्त किया, ये ज्ञान तो हम अपने सत्संग से प्राप्त करते हैं, उनके उपदेशों से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए। हमारी नम्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। आप लोग का एक कबीर भजन है ना, जो दीनता जो आवे जन्मे, और क्या है? उस पद को मैं दे दूंगा जिस पद को ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन कब? जब दीनता आए। दीनता मतलब क्या होता है? दीनता मतलब क्या होता है? लघुता, नम्रता और भक्ति। एक तरह से सोचो, भक्ति हम बढ़िया से जान पा रहे हैं कि क्या उनका दिया हुआ है और क्या हमारा अपना उपजाया हुआ है। बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक ठीक से समझ पाते चले जाएंगे तो फिर हम लोग चिल्लाने लगेंगे कि ना कछु किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कछु किया सो तुम किया, भया कबीर कबीर। ये चिल्लाने लगेंगे। और अभी हम लोग करते धरते कुछ नहीं, लेकिन हम लोग को है, हम लोग कुछ नहीं समझ रहे, कुछ नहीं जान रहे, लेकिन हम जानते हैं। हम ये बहुत सूक्ष्म है, ये भक्ति को खा जाती है। आपकी भक्ति कमज़ोर होती है तो आप में अहंकार जागता है, और जब आप में अहंकार जगता है तो आपकी भक्ति और कमज़ोर हो जाती है। और उसके बाद फिर हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि उन्होंने कहा है कि तै सुत मानो हमारी सेवा, तो कह राज देओ देवा। जाय पाप सुख होई है गहना, निश्चय बचन कबीर के माना। हमारी भक्ति ही नहीं पुष्ट हो पाती है तो हम उनको कैसे समझ पाएंगे? इसलिए जो सदगुरु कबीर साहब ने गाया कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ भी साथ ना हो, लेकिन यदि केवल और केवल और केवल भक्ति हो, आप 1 मिनट के लिए अपने अंतस में झांक कर देखिए, प्रेम से विभोर होइए, सदगुरु के प्रेम से विभोर, ईश्वर के प्रेम से विभोर। कैसी अनुभूति होती है। जैसे हमने इस मैं को गुरु गोविंद के चरणों में न्यौछावर किया अथवा जोड़ दिया, अपने मन को गुरु गोविंद के चरणों से जोड़ा, अपने अहंकार को गुरु गोविंद के चरणों से जोड़ा, अपने मान्यता को गुरु गोविंद के चरणों से जोड़ दिया, और भक्ति से परिपूर्ण होकर देखिए मन में कुछ सुगबुगाहट आने लगती है, कुछ अलग तरीके का हलचल होता है। कभी आपने अनुभव किया? ये थोड़ा आज फिर से गुरु माँ सूक्ष्म बात में चले गए क्या? चलो आज इतना ही रहने दो।
तै सुत मानो हमारी सेवा। निश्चय बचन कबीर के माना। सबकी दीपावली बहुत ही मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियाँ रहे, सब आप सब सुखी रहें और साथ साथ में भौतिक संपदा के साथ साथ आध्यात्मिक संपदा से भी परिपूर्ण हो।